नमस्कार, मैं हूं हनुमान मिश्र, आपका अपना ज्योतिषी व अंकशास्त्री। उपस्थित हूं एस्ट्रोसेज टीवी पर साप्ताहिक राशिफल के साथ, जिसमें हम जानेंगे 6 मार्च से लेकर 12 मार्च के बीच का आपकी राशि का हाल कि 6 मार्च से 12 मार्च तक का समय आपके लिए कैसे परिणाम लेकर के आ रहा है। इस राशिफल के माध्यम से आप जान सकेंगे कि इस सप्ताह को और बेहतर बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जिससे यह सप्ताह आपको और बेहतर परिणाम दे सके। तो चलिए शुरू करते हैं साप्ताहिक राशिफल का सिलसिला और सबसे पहले चर्चा करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों, इस सप्ताह की शुरुआत आपके लिए एवरेज लेवल से हो सकती है, या यूं कहें कि इस सप्ताह का शुरुआती समय एवरेज से थोड़ा सा बेहतर भी रह सकता है। सप्ताह के शुरुआती दिन खासकर 6, 7 और 8 मार्च की शाम तक का समय आपके लिए संतोषप्रद परिणाम दे सकता है। यदि आप विद्यार्थी हैं तो इस सप्ताह आपको अच्छे परिणाम मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। प्रेम संबंध के लिए तथा आत्मीय व्यक्तियों के साथ जुड़ाव के लिए भी इस समय को अच्छा कहा जाएगा। बाकी चीज़ों और कामों के लिए मन विषय वस्तु पर थोड़ा सा कम कंसंट्रेट कर सकता है। वहीं सप्ताह का मध्य भाग यानी कि 8 मार्च की शाम से लेकर 10 मार्च की शाम तक का समय काफ़ी अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। यह समय आपको प्रतिस्पर्धात्मक कार्यों में सफलता दिलाने का काम भी कर सकता है। हालांकि इस अवधि में जानबूझकर किसी भी तरीके के विवाद में नहीं पड़ना है, लेकिन यदि पहले से किसी तरीके का कोई विवादास्पद घटनाक्रम या ऐसी परिस्थितियों से आपका जुड़ाव रहा है तो उनसे मुक्ति दिलाने में यह सप्ताह आपकी मदद कर सकता है। विद्यार्थीगण भी इस समय प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं में अच्छा कर सकते हैं। इस अवधि में स्वास्थ्य संबंधी मामलों में साथ ही आर्थिक मामलों में भी अनुकूल परिणाम मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। सप्ताह के अंतिम दिन अर्थात 10 मार्च की शाम से लेकर 11 और 12 मार्च का जो समय है, ये भी एवरेज से बेहतर परिणाम दे सकता है। निजी जीवन में सुख शांति, यात्राएं, व्यापारिक मामलों में अनुकूलता और आर्थिक अनुकूलता के भी योग बनते हुए प्रतीत हो रहे हैं। हालांकि चंद्रमा केतु के साथ रहेगा, लिहाजा उस समय भी आपको उन्मादी या जज्बाती होने से बचना है, बल्कि इस समय समझदारी से काम लेने की जरूरत रहेगी। अर्थात सामान्य तौर पर यह सप्ताह मेष राशि वाले लोगों के लिए काफी हद तक अनुकूल परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। उपाय के रूप में इस सप्ताह किसी जरूरतमंद बच्ची को सफेद रंग का कोई उपयोगी कपड़ा जैसे कि फ्रॉक इत्यादि भेंट करना शुभ रहेगा। आइए अब जानते हैं कि वृष राशि के लिए यह सप्ताह कैसा रहने वाला है। वृष राशि वालों, इस सप्ताह की शुरुआत आपके लिए थोड़ी सी कमजोर रह सकती है। हो सकता है कि किसी कारण से सप्ताह के शुरुआती दिनों में अर्थात 6, 7 और 8 मार्च की शाम तक का समय आपके मन को अप्रसन्न रखे। किसी स्वजन से किसी बात को लेकर अनमन होने के भी योग हैं। इसके अलावा इस अवधि में आपको किसी भी तरह से शासन या प्रशासन से जुड़े व्यक्ति से नहीं उलझना है। यदि आप स्वयं सरकारी कर्मचारी हैं और कोई व्यक्ति आपसे नाराज चल रहा है तो ध्यान दें कि वह आपकी शिकायत आपके वरिष्ठों से न करे, अर्थात उसे किसी न किसी तरह से संतुष्ट करना जरूरी रहेगा। इस समय में यदि कोई खरीदारी करने जा रहे हैं आप तो इस बात का ख्याल रखें कि कोई व्यक्ति आपको कोई गलत सामग्री न बेचने पाए। 8 मार्च की शाम से लेकर 10 मार्च की शाम तक का जो समय है वो आपके भीतर उत्साह और ज्ञान में बढ़ोतरी करवाने का काम कर सकता है। किसी स्वजन से मिल करके भी आपको प्रसन्नता का अनुभव हो सकता है। 11 और 12 मार्च का दिन संपत्ति, व्यवसाय और नौकरी से संबंधित मामलों में फायदा पहुंचा सकता है। यह समय आपको हर तरह के कंपटीशन में बेहतर स्थिति में रखना चाहेगा। अर्थात यदि आप वास्तव में किसी चीज के पात्र हैं और उसको पाने के लिए कई लोग कोशिश में हैं तो हो सकता है कि आप इस मामले में अव्वल रहें। यह समय प्रेम संबंधों के लिए भी अनुकूल कहा जाएगा, लेकिन करियर या किसी जरूरी काम को दरकिनार करके प्रेम के लिए विवेकहीन हो जाना उचित नहीं रहेगा। अर्थात आप अपनी जिम्मेदारियों के साथ साथ प्रेम के लिए भी समय निकालने की कोशिश करें, लेकिन प्रेम के लिए जिम्मेदारियों को छोड़ देना उचित नहीं रहेगा। अर्थात सामान्य तौर पर मार्च का यह सप्ताह वृष राशि वाले लोगों के लिए अच्छे परिणाम देने वाला रह सकता है। हालांकि सप्ताह की शुरुआत थोड़ी सी कमजोर रह सकती है, लेकिन बाकी का समय अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। उपाय के रूप में दुर्गा मंदिर में मीठी पूरी चढ़ाना शुभ रहेगा। आइए अब जानते हैं कि मिथुन राशि के लोगों के लिए यह सप्ताह कैसा रहने वाला है। मिथुन राशि वालों, मार्च महीने के इस सप्ताह की शुरुआत आपके लिए ऊर्जा और जोश से भरी हुई रह सकती है। सप्ताह के शुरुआती दिन खासकर 6 मार्च से लेकर 8 मार्च की शाम तक का समय आपको कुछ अच्छे समाचार देने और दिलाने का काम कर सकता है। मौज मस्ती और मनोरंजन के लिए भी यह समय अच्छे परिणाम दे सकता है। इसके अलावा पसंद के भोजन इत्यादि मिलने की भी अच्छी संभावनाएं
दिख रही हैं। हालांकि इस समय यात्रा भी संभव है और मित्रों से मिलना भी संभव होगा। साथ ही कुछ नए मित्र भी बन सकते हैं, लेकिन नए बन रहे मित्रों से सावधानी पूर्वक मेल मिलाप जरूरी रहेगा। सप्ताह के मध्य भाग में किसी बात को लेकर कोई चिंता रह सकती है अथवा किसी स्वजन का बर्ताव आपके मन को ठेस पहुंचा सकता है। इस बीच में घर गृहस्थी से संबंधित मामलों में सावधानी से निर्वाह करने की आवश्यकता भी रहेगी। सप्ताह का अंतिम भाग सामान्य तौर पर अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। आपके मित्र पूरी तरह से आपका फेवर करना चाहेंगे, लेकिन फिर भी कोई ना कोई ऐसा घटनाक्रम हो सकता है जिससे मित्रों के द्वारा दी गई या पहुंचाई गई मदद आपके काम न आ सके। ऐसी स्थिति में आत्मनिर्भर रहना सही रहेगा। इस अवधि में पढ़ाई लिखाई पर फोकस करने की स्थिति में आप अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। वहीं प्रेम संबंधी इत्यादि के लिए भी समय अनुकूल रह सकता है। हालांकि किसी बात को लेकर आपस में संदेह उत्पन्न होने जैसे घटनाक्रम भी संभावित हैं। ऐसी स्थिति में आपसी संदेह से बचने की सलाह हम आपको देना चाहेंगे, क्योंकि संदेह से बचने की स्थिति में आप बेहतर तरीके से लाइफ को एंजॉय कर सकेंगे। उपाय के रूप में किसी बुजुर्ग महिला के साथ मंदिर जाएं और वहां उनका आशीर्वाद लें। बाहर भी लें, लेकिन मंदिर में जरूर लें, अथवा यदि मंदिर के बाहर कोई बुजुर्ग महिला बैठी हुई मिल जाए तो उसकी मदद करके उसका आशीर्वाद लें। आइए अब जानते हैं कि कर्क राशि के लोगों के लिए यह सप्ताह कैसा रहने वाला। कर्क राशि वालों, मार्च महीने की सप्ताह की शुरुआत आपके लिए मिले जुले परिणाम दे सकती है। हालांकि कुछ आर्थिक मामलों के लिए सप्ताह की शुरुआत मददगार रह सकती है, लेकिन इन सब के बावजूद आपको आर्थिक मामलों में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतनी है। सप्ताह की शुरुआत पारिवारिक मामलों के लिए कुछ व्यवधान देने का काम भी कर सकती है। ऐसे में परिजनों के साथ तालमेल बनाए रखने की अपनी तरफ से भरपूर कोशिश जरूरी रहेगी। इस अवधि में आपका राशि स्वामी चंद्रमा गोचर में आपके दूसरे भाव में स्थित रहेगा और उस पर शनि और सूर्य जैसे ग्रहों की दृष्टि का प्रभाव भी रहेगा, जो आपको वाणी में कठोरता देने का काम कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में इस समय आपको अपनी बात बहुत ही सभ्य और सौम्य तरीके से रखना उचित रहेगा। इस अवधि में आपका खान पान भी बहुत उचित और आपकी शारीरिक प्रकृति के अनुरूप रहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप इन सावधानियों को रखते हैं तो सप्ताह की शुरुआत संतोषप्रद परिणाम दे सकती है। सप्ताह का मध्य भाग सामान्य तौर पर अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। इस समय अगर किसी कारणवश परिस्थितियां आपके विरुद्ध भी हुई तो भी आप उन परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने में सफल रह सकते हैं। इस अवधि में छोटी मोटी यात्राएं भी संभावित हैं। साथ ही घर परिवार और पड़ोसी तथा रिश्तेदारों के लिए समय निकालना भी संभव हो सकेगा। सप्ताह का अंतिम हिस्सा थोड़ा सा कमजोर रह सकता है। इस समय आप किसी बात को लेकर थोड़े से तनावग्रस्त भी रह सकते हैं। घर गृहस्थी से संबंधित कुछ परेशानियां भी इस समय अपना सर उठा सकती हैं, जिनको मेंटेन करने में आप थोड़े से परेशान तो हो ही सकते हैं। ऐसी स्थिति में जल्दबाजी की बजाय धैर्य से काम लेना जरूरी रहेगा। उपाय के रूप में रुद्राभिषेक करना या फिर करवाना शुभ रहेगा। आइए अब जानते हैं कि सिंह राशि वाले लोगों के लिए यह सप्ताह कैसा रहने वाला। सिंह राशि वालों, 6 मार्च से लेकर 8 मार्च की शाम तक का जो समय है, ये आपके लिए अच्छी खासी सकारात्मकता लिए हुए प्रतीत हो रहा है। अर्थात इस बीच में आपको अपनी मेहनत के अनुरूप परिणाम मिलते रहने के योग बन रहे हैं। इस समय विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में आपकी व्यस्तता भी नजर आ रही है। सप्ताह के शुरुआती 3 दिनों में भाइयों और मित्रों के साथ संबंधों में प्रगाढ़ता के भी योग बन रहे हैं, तो वहीं सप्ताह के मध्य भाग में भी सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम मिलने की संभावनाएं हैं। सप्ताह के मध्य भाग में ही आपको अपने परिजनों के बीच समय बिताने के अच्छे खासे मौके भी मिल सकते हैं। हालांकि इस अवधि में भी परिजनों के साथ संवाद करते समय सम्मानजनक भाव बनाए रखने की जरूरत रहेगी। साथ ही साथ अनावश्यक बातचीत से भी बचने की जरूरत रहेगी, क्योंकि कई बार अधिक मुखर हो जाने की स्थिति में कुछ अप्रिय या गैर जरूरी बातें हो जाती हैं, जिनसे संबंधों में खटास आने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ऐसे में शांति और सम्मान वाली सावधानियों को रखने की स्थिति में अच्छे परिणाम मिलने की उम्मीद है। इस समय पसंद की चीजें खाने पीने के मौके भी मिल सकते हैं। इस बीच में लोगों की मदद करने का अवसर भी मिल सकता है। सप्ताह के अंतिम दिनों में आपका आत्मविश्वास काफी अच्छा रह सकता है। इस बीच में आप अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक तो रहेंगे, लेकिन खाने की कुछ पसंदीदा चीज़ों के मामले में आप थोड़े से लापरवाह हो सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि आप अपने पसंद की चीज़ें खाएं, लेकिन जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हों उन्हें अवॉइड करना उचित रहेगा। इस समय मन में नई योजनाएं भी पनप सकती हैं। इस समय कुछ लंबित कार्य पूरे होने के योग भी बन रहे हैं। नई जिम्मेदारियों को उठाने के लिए आप स्वयं को तैयार कर सकते हैं। उपाय के रूप में इस समय खाने में नमक की मात्रा को कम करना जरूरी रहेगा और कम से कम
रविवार के दिन नमक ना ही खाएं तो ज़्यादा अच्छा है। साथ ही क्रोध करने से बचना भी जरूरी रहेगा। आइए अब जानते हैं कि कन्या राशि के लिए यह सप्ताह कैसा रहने वाला है। कन्या राशि वालों, 6 मार्च से लेकर 8 मार्च की शाम तक का समय आपके लिए कुछ हद तक कमजोर परिणाम दे सकता है। इस बीच में भाग दौड़ की अधिकता रह सकती है। वहीं भाग दौड़ की तुलना में प्राप्तियां जो रहेंगी, अचीवमेंट्स जो रहेंगे, वो कम रह सकती हैं। ऐसी स्थिति में एक बात का विशेष ख्याल रखना है कि ज़्यादा पाने के चक्कर में जो भी प्राप्त हो रहा है उसका तिरस्कार न होने पाए, आप उसे छोड़ ना दें, अन्यथा चिंता और निराशा दोनों ही आपको परेशान कर सकती हैं। वहीं 8 मार्च की शाम से लेकर 10 मार्च की शाम तक का समय, ये जो टाइम ड्यूरेशन है, ये आपको संतोषप्रद परिणाम दे सकता है। हालांकि इस समय अत्यधिक भावुक होने से बचना भी जरूरी रहेगा, क्योंकि अत्यधिक भावुक होने की स्थिति में भावनाएं असंतुलित होंगी और भावावेश में आप किसी से विवाद कर सकते हैं। ऐसे में मन को शांत रखना जरूरी रहेगा। साथ ही साथ वाणी पर भी संयम रखने की जरूरत रहेगी। ऐसा करने की स्थिति में आपको बेहतर परिणाम मिल सकेंगे। जीवन साथी के साथ इस समय अच्छे पल बिताने के मौके मिल सकते हैं। यदि आपका काम धंधा, व्यापार या व्यवसाय साझेदारी का है तो सप्ताह का मध्य भाग काम धंधे में भी अनुकूलता देता हुआ प्रतीत हो रहा है। निजी संबंधों में भी सप्ताह के मध्य भाग में अनुकूल परिणाम मिलने के योग हैं, लेकिन व्यापार व्यवसाय संबंधी मामलों में अथवा जॉब संबंधी निर्णयों में प्रैक्टिकल माइंडेड होकर के ही निर्णय लेना उचित रहेगा। सप्ताह का अंतिम भाग मिले जुले परिणाम देने वाला रह सकता है। भाई बंधुओं और परिजनों के साथ पारदर्शी व्यवहार रखने की स्थिति में संबंधों में अनुकूलता के योग बनेंगे। एक दूसरे पर किसी भी तरीके का कटाक्ष करने से भी बचना जरूरी रहेगा, अर्थात मजाक से भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना है। उपाय के रूप में नियमित रूप से किसी मंदिर में जाकर सफेद मिठाई चढ़ाना शुभ रहेगा। आइए अब जानते हैं कि तुला राशि के लिए यह सप्ताह कैसे परिणाम देने वाला रह सकता है। तुला राशि वालों, 6 मार्च से लेकर 8 मार्च की शाम तक का समय आपके लिए अच्छे परिणाम देने के इरादे में लग रहा है, अर्थात इस सप्ताह की शुरुआत काफी शानदार रह सकती है। इस समय अवधि में आपका बर्ताव और व्यवहार काफी हद तक सकारात्मक रह सकता है। परिणाम स्वरूप लोग आपकी तरफ आकर्षित रहेंगे। आपके द्वारा की गई मेहनत अच्छे परिणाम देने वाली रह सकती है। निजी संबंधों की बात करें तो इन मामलों के लिए भी यह समय अवधि अच्छे परिणाम देती हुई प्रतीत हो रही है, अर्थात व्यक्तिगत तौर पर अनुकूल परिणाम देने के अलावा सप्ताह की शुरुआत व्यापारिक, व्यावसायिक अथवा सभी तरह के कार्यक्षेत्र से जुड़े मामलों में भी अच्छे परिणाम देती हुई प्रतीत हो रही है। वहीं सप्ताह के मध्य भाग में खासकर 8 मार्च की शाम से लेकर 10 मार्च की शाम तक का जो समय है, ये टाइम ड्यूरेशन थोड़ा सा कमजोर रह सकता है। इस बीच में आप किसी कारण से तनावग्रस्त रह सकते हैं। मानसिक खिन्नता, नींद में व्यवधान देने का काम भी ये टाइम ड्यूरेशन कर सकता है। इस समय अवधि में भाग दौड़ की अधिकता भी देखने को मिल सकती है। वहीं भाग दौड़ की तुलना में परिणाम थोड़े से कमजोर भी रह सकते हैं। इन सब के अलावा सप्ताह के मध्य में आपको अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखने की जरूरत रहेगी। हालांकि सकारात्मक बात यह है कि सप्ताहांत का जो समय है, यह आपके लिए बेहतर उम्मीदें लेकर आता हुआ प्रतीत हो रहा है। इस बीच में आपके भीतर सकारात्मक ऊर्जा देखने को मिलेगी। इस बीच में ही दिमाग में कुछ नए आइडियाज भी आ सकते हैं और आप अपने जीवन के कुछ सकारात्मक बदलाव भी इस अवसर यानी इस टाइम ड्यूरेशन में महसूस करेंगे। कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली होने की उम्मीद रहेगी। अर्थात देखा जाए तो सप्ताह का प्रारंभ और सप्ताह का अंत काफी अच्छा है, जबकि मध्य भाग थोड़ा सा कमजोर रह सकता है। उपाय के रूप में सुगंधित जल से रुद्राभिषेक करना या फिर करवाना शुभ रहेगा। आइए अब जानते हैं कि वृश्चिक राशि के लोगों के लिए यह सप्ताह कैसा रहने वाला है। वृश्चिक राशि वालों, 6 मार्च से लेकर 8 मार्च की शाम तक का समय काफी अच्छे परिणाम दे सकता है, अर्थात इस सप्ताह की शुरुआत काफी अच्छे परिणाम दे सकती है। इस समय आपके द्वारा की गई मेहनत सफल रहने की अच्छी उम्मीदें हैं। विशेष बात यह है कि इस समय अवधि में आपको किसी के भी सामने अपने वसूलों से समझौता करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी या बेवजह किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं रहेगी। ध्यान रहे कि किसी के सामने सम्मान देने के लिए झुकना अच्छी बात है, लेकिन मजबूरी में झुकना खराब बात है। स्वाभाविक है कि इस समय अवधि में आपको अच्छे परिणाम ही मिलने चाहिए। हालांकि इस समय अवधि में कामों की अधिकता तो रह सकती है, लेकिन फिर भी आप चीजों को बेहतर ढंग से मैनेज करने में सफल रह सकते हैं। 8 मार्च की शाम से लेकर 10 मार्च की शाम तक का वक्त अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। यह समय अवधि विभिन्न प्रकार के लाभ दिलाने की कोशिश में रह सकती है। वर्तमान परिस्थितियों में भी सकारात्मक बदलाव आने की उम्मीदें नजर आ रही हैं। आगे बढ़ने के रास्ते और सुगम हो सकते हैं। वहीं सप्ताह के अंतिम दिनों में परिणाम थोड़े से कमजोर रह सकते हैं। ध्यान रहे कि इस समय सारे निर्णय बहुत ही सूझबूझ के साथ लेने की जरूरत रहेगी, अन्यथा फायदे की बजाय नुकसान भी हो सकता है। इस समय व्यर्थ की बातों को लेकर जिद करना भी उचित नहीं रहेगा, क्योंकि उससे
आपकी इमेज भी कमजोर हो सकती है। घर परिवार के कामों को लेकर के भी व्यस्तता अधिक रह सकती है, फलस्वरूप शारीरिक ऊर्जा कमजोर रह सकती है। नींद इत्यादि पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। इस समय व्यापार व्यवसाय में भी बहुत समझदारी से काम लेना उचित रहेगा। साथ ही नौकरी पेशा लोगों को पंक्चुअलिटी इत्यादि का ध्यान रखना भी जरूरी रहेगा। उपाय के रूप में नियमित रूप से गणेश जी की पूजा अर्चना करना शुभ रहेगा। आइए अब जानते हैं कि धनु राशि के लिए यह सप्ताह कैसा रहने वाला है। धनु राशि वालों, 6 मार्च से लेकर 8 मार्च की शाम तक का समय पिछले दिनों की तुलना में बेहतर परिणाम दे सकता है, क्योंकि इस अवधि में चंद्रमा आपके भाग्य भाव में रहेगा। 8वें भाव का स्वामी भाग्य भाव में है। बहुत अच्छे तो नहीं, लेकिन कुछ अच्छे परिणाम देने की कोशिश जरूर करेगा। पिछली तकलीफें और कठिनाइयां कम होनी चाहिए, फिर भी किसी वजह से मन थोड़ा सा खिन्न या विचलित रह सकता है। ऐसे में मन को शांत रखने की कोशिश करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो मन आध्यात्म की ओर झुक सकता है, फलस्वरूप आपको बेहतर अनुभूति होगी। फिर भी यदि एकाकीपन का अनुभव हो तो आप गौशाला, वृद्धाश्रम या फिर मंदिर जा सकते हैं। इस अवधि में कोई सुखद और लाभकारी परिवर्तन भी संभव होगा। हालांकि इस बीच में पेट आदि से संबंधित कुछ तकलीफें भी रह सकती हैं। यदि आप किसी संतान के पिता हैं तो बच्चों को लेकर कुछ चिंताएं भी देखने को मिल सकती हैं या आप महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा इस समय अवधि में शासन प्रशासन से जुड़े व्यक्तियों से उलझना भी उचित नहीं रहेगा। 8 मार्च की शाम से 10 मार्च की शाम तक का समय काफी अच्छे परिणाम देने वाला रह सकता है। लंबित कामों को संपन्न करने के लिए, पेंडिंग वाले कामों को संपन्न करने के लिए यह समय अवधि ठीक है। सामाजिक कार्यों के लिए भी सप्ताह का मध्य भाग आपके लिए अच्छा रह सकता है। यदि पिछले दिनों शासन प्रशासन से जुड़े किसी व्यक्ति से विरोध रहा है या नाराजगी रही है तो इस समय में परिस्थितियों के अनुकूल होने की अच्छी संभावनाएं दिख रही हैं, नजर आ रही हैं। ऐसा ग्रह गोचरों को देखकर हम कह सकते हैं। यह समय अवधि मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा दिलाने वाली भी कही जाएगी। सप्ताह के अंतिम दिन आपकी आमदनी में वृद्धि करवा सकते हैं। विशेषकर यदि आप व्यापारी हैं तो व्यापार में लाभ मिलने की अच्छी संभावनाएं हैं। वहीं यदि आप नौकरी पेशा हैं और आपकी कंपनी की पॉलिसी है, ऐसी पॉलिसी के अनुसार इस समय वेतन वृद्धि इत्यादि की तैयारी यदि होती है कंपनी की पॉलिसी के अनुसार, तो आपका भाग्य साथ देगा और आप बेहतर कर सकेंगे। आपको आर्थिक लाभ भी इस समय मिल सकता है। भाई बंधुओं और मित्रों से सुख मिलने की संभावनाएं हैं। उपाय के रूप में लाल रंग की मिठाई का दान करना शुभ रहेगा। मंदिर में दान करना शुभ रहेगा। आइए अब जानते हैं कि मकर राशि के लिए यह सप्ताह कैसा रहने वाला है। मकर राशि वालों, 6 मार्च से लेकर 8 मार्च की शाम तक का समय आपके लिए थोड़ा सा कमजोर रह सकता है। अर्थात मार्च महीने के इस सप्ताह की शुरुआत मकर राशि वाले लोगों के लिए थोड़ी सी कमजोर रह सकती है। इस समय अवधि में धैर्य के साथ काम करने की आवश्यकता रहेगी। इस समय अवधि में कामों की अधिकता भी रह सकती है। वहीं शारीरिक स्फूर्ति में थोड़ी सी कमी देखने को मिल सकती है। फलस्वरूप आप कामों के प्रेशर को अधिक महसूस करेंगे। इसी बीच में कुछ पारिवारिक समस्याएं भी सर उठाने का काम कर सकती हैं। अर्थात सप्ताह की शुरुआत बहुत ही सावधानी पूर्वक निर्वाह करने का संकेत कर रही है। सप्ताह का मध्य भाग अर्थात 8 मार्च की शाम से लेकर 10 मार्च की शाम तक का जो समय है, ये थोड़े से बेहतर परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है, क्योंकि इस समय आपके भीतर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होना शुरू हो जाएगा। आप आस्थावान होकर कर्म करने के लिए प्रयत्न करना शुरू करेंगे या उसमें और तेजी देखने को मिलेगी। स्वाभाविक है कि इन सबका आपको सकारात्मक परिणाम मिलना चाहिए। किसी रिश्तेदार से संबंधित कोई शुभ समाचार भी आपको मिल सकता है। इस अवधि में कुछ यात्राएं भी संभव हैं और यात्राओं के दौरान किसी व्यक्ति से प्रगाढ़ता के योग भी बनेंगे। संभवतः वह व्यक्ति भविष्य में आपके कार्य व्यवसाय के लिए सहायक सिद्ध हो सकता है। इस अवधि में घर के लिए कुछ उपयोगी सामान, विशेषकर बिजली इत्यादि से जुड़ा कोई उपकरण खरीदने की योजना भी बन सकती है। सप्ताह के अंतिम दिन विशेषकर 11 और 12 मार्च के दिन आपको अनुकूलता देने वाले सिद्ध हो सकते हैं। हालांकि केतु और चंद्रमा की युति के कारण मन में एक अज्ञात भय सा रहेगा, लेकिन इन सब के बावजूद मान प्रतिष्ठा में वृद्धि संभावित है। आपकी सहनशीलता भी पिछले दिनों की तुलना में बेहतर रह सकती है। इस कारण से आप धैर्यपूर्वक कामों को संपन्न करके सफलता प्राप्त कर सकेंगे। शासन प्रशासन से जुड़े लोगों के माध्यम से भी लाभ मिल सकता है। यदि पिछले दिनों किसी सरकारी कर्मचारी से आपकी कोई अनबन हुई थी तो उसमें भी समझौता होने की संभावनाएं प्रतीत हो रही हैं। सप्ताहांत मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा में वृद्धि करवाने का काम भी कर सकता है। उपाय के रूप में किसी मंदिर में चने की दाल का दान करना शुभ रहेगा। आइए अब जानते हैं कि कुंभ राशि के लिए यह सप्ताह कैसा रहने वाला है। कुंभ राशि वालों, 6 मार्च से लेकर 8 मार्च की शाम तक का समय सामान्य तौर पर आपको अनुकूल परिणाम दे सकता है। अर्थात मार्च के महीने के इस सप्ताह की शुरुआत कुंभ राशि वाले लोगों के लिए अच्छी रह सकती है। यह समय व्यक्तिगत जीवन के लिए, जैसे प्रेम और दाम्पत्य के लिए संतोषप्रद रह सकता है। हालांकि छठे भाव का चंद्रमा सप्तम में गया है, अतः कुछ आर्गुमेंट्स इत्यादि भी हो सकते हैं। मैं इनसे इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन फिर भी
इस समय को हम प्रतिकूल नहीं कहेंगे। चंद्र ग्रह पर मंगल की दृष्टि भी है, यहां से भी जो ऊर्जा निकल रही है वह उत्साह देने का काम तो करेगी, आप में जोश आएगा, लेकिन साथ में कुछ क्रोध भी आ सकता है। इसलिए यह समय निजी संबंधों के लिए अच्छा कहा जाएगा, एवरेज से बेहतर कहा जाएगा। इसके बावजूद भी संयम बरतने की आवश्यकता तो रहेगी। दैनिक कामों में सुधार की भी संभावना है। आर्थिक मामलों के लिए समय अच्छा कहा जाएगा। सप्ताह का मध्य भाग थोड़े से कमजोर परिणाम दे सकता है। परिजनों के साथ संबंध बिगड़ने ना पाए, इस बात की कोशिश भी जरूरी रहेगी। जल्दबाजी के निर्णय नुकसान पहुंचा सकते हैं, ऐसे में बड़े निर्णयों को इस अवधि में टालने की कोशिश जरूरी रहेगी। विशेषकर कोई बड़ा निवेश या बड़ा निर्णय हो तो इस अवधि में ना ही ऐसे निर्णय लें या ना ही ऐसा निवेश करें तो बेहतर होगा। सप्ताह के अंतिम दिनों में सकारात्मक ऊर्जा पर्याप्त मात्रा में मिल जानी चाहिए। ऐसे में पिछली परेशानियां दूर हो सकती हैं। आप नए लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे। भाग्य का साथ भी मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। हालांकि इस अवधि में शासन प्रशासन से जुड़े किसी भी व्यक्ति से ना उलझें, यही आपके लिए हितकर रहेगा। सप्ताह का मध्य भाग कुछ हद तक कमजोर रह सकता है, बाकी का अधिकांश समय काफी हद तक अनुकूलता देने की कोशिश कर सकता है। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में किसी जरूरतमंद बुजुर्ग की मदद करना और उसका आशीर्वाद लेना शुभ रहेगा। आइए अब जानते हैं कि मीन राशि के लिए यह सप्ताह कैसा रहने वाला है। मीन राशि वालों, 6 मार्च से लेकर 8 मार्च की शाम तक का समय सामान्य तौर पर आपके लिए एवरेज से बेहतर परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। हालांकि इस समय अवधि में कुछ कठिनाइयां भी रह सकती हैं, लेकिन कठिनाइयों के बाद फेवर के परिणाम मिलने की संभावनाएं हैं। व्यापारिक और व्यवसायिक दृष्टिकोण से सप्ताह की शुरुआत थोड़ी कठिनाई भरी रह सकती है, लेकिन प्रतिकूल नहीं कहूंगा। वहीं नौकरी पेशा लोगों के लिए सप्ताह की शुरुआत काफी अच्छे परिणाम दे सकती है। प्रतिस्पर्धात्मक कार्यों के लिए भी सप्ताह की यह अवधि काफी अच्छी कही जाएगी। इस तरह हम कह सकते हैं कि सप्ताह की शुरुआत मिले जुले परिणाम देने वाली रह सकती है। उस पर भी परिणाम एवरेज से बेहतर होने की अच्छी उम्मीदें हैं। सप्ताह के मध्य का जो समय है, अर्थात 8 मार्च की शाम से 10 मार्च की शाम तक का जो समय है, ये अच्छे परिणाम देने वाला रह सकता है, क्योंकि इस बीच में आपके पंचम का स्वामी चंद्रमा सप्तम भाव में रहेगा। साथ ही साथ बृहस्पति और शुक्र जैसे शुभ ग्रहों से देखा जा रहा होगा। ऐसी स्थिति में निजी संबंधों में काफी हद तक अनुकूलता मिलती हुई प्रतीत हो रही है। न केवल प्रेम संबंध के लिए, बल्कि प्रेम विवाह से संबंधित किसी जरूरी कदम के लिए भी यह समय अवधि मददगार हो सकती है। साथ ही साथ दैनिक रोजगार, व्यापार व्यवसाय के लिए भी यह समय अच्छा रह सकता है। आर्थिक मामलों में भी सप्ताह का मध्य भाग अनुकूल परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। सप्ताहांत की बात की जाए तो सप्ताहांत थोड़े से कमजोर परिणाम दे सकता है। इस बीच में बड़े निर्णयों को अवॉइड करना उचित रहेगा। साथ ही हर मोर्चे पर धैर्य से काम लेने की जरूरत भी रहेगी। इस समय जल्दबाजी में किए गए निर्णय या कार्य विफलता की ओर जा सकते हैं। ऐसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए सप्ताह के आखिरी 2 दिनों में सावधानी बरतने की जरूरत रहेगी। उपाय के रूप में कन्याओं का पूजन और उनकी मदद करते हुए उनका आशीर्वाद लेना शुभ रहेगा। तो उम्मीद है इस राशिफल के माध्यम से आप अपने इस सप्ताह को बेहतर ढंग से प्लान करेंगे और बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। भगवती आप सब पर कृपा बनाए रखें। For regular updates, follow our Instagram page right now.